हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए अल्लू अर्जुन एंड अनु इमैनुअल स्टारर एक मूवी ना पेरू सूर्य ना इल्लू इंडिया या यूं कहें सूर्य द सोल्जर का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी की स्टोरी राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों ही काम वंशी सर ने ही किए हैं। साथ ही ये 15वीं फिल्म थी जिसकी स्टोरी वंशी सर ने लिखी है, लेकिन ये पहली फिल्म बनी जिसका डायरेक्शन भी वंशी सर ने ही किया है। मई 2018 में रिलीज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी करी है राजीव रवि सर ने और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का टोटल बजट था 55 करोड़ का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 100.5 करोड़ का। फिल्म की स्टार्टिंग के कुछ देर बाद ही अल्लू अर्जुन सर को एक पुलिस स्टेशन में बैठे हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली इन्होंने लास्ट नाइट एक पब में एक मंत्री के बेटे से मारपीट की होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्म में दिखाए गए पब में होने वाली फाइट सीक्वेंसेस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। और जब पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे इंस्पेक्टर हिमांशु नेगी पानी से भरा गिलास सूर्य के ऊपर फेंक देते हैं तो सूर्य को गुस्सा आ जाता है और वह इंस्पेक्टर को भी मारने लगता है। एक्चुअली इस फिल्म में अल्लू अर्जुन सर ने सूर्य नाम के एक इंडियन सोल्जर का किरदार किया है। इसी वजह से इस फिल्म के हिंदी वर्जन को सूर्य द सोल्जर के नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सूर्य के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वह अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और हमेशा ही बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा आता है। इस फिल्म के लिए जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस इस पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किए गए थे उन सभी स्टंट्स को फाइट मास्टर केचा सर ने कोरियोग्राफ किया है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब सूर्य एक आर्मी कस्टडी में बंद टेररिस्ट को गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल संजय श्रीवास्तव जी को मजबूरन सूर्य को आर्मी से निकालना पड़ता है। और साथ ही सूर्य की हरकतों से गुस्सा होकर लेफ्टिनेंट जनरल साहब सूर्य के लिए कुछ सजा भी सुनाते हैं और सूर्य के ही 2 बैचमेट जनरल साहब के द्वारा दी गई इस सजा को सूर्य से पूरा करवाते हैं। और इसी टेक के बाद अल्लू अर्जुन सर को यहाँ पर आप आराम करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म के हिंदी वर्जन में लेफ्टिनेंट जनरल को कर्नल कहा गया है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये बीटीएस सीन उस समय का है जब सोल्जर सूर्य इंडिया के फेमस साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राजू के पास में अपनी फाइल पर सिग्नेचर करवाने के लिए जाते हैं, जिससे वह एक बार फिर से आर्मी ज्वाइन कर सकें। और इसके बाद सोल्जर सूर्य और प्रोफेसर रामकृष्ण राजू की पहली मीटिंग होते हुए दिखाया जाता है और इस सेशन में थोड़ी सी बातचीत के बाद ही प्रोफेसर साहब सूर्य से कल आने को बोलकर अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। असल में प्रोफेसर रामकृष्ण और कोई नहीं बल्कि सूर्य के पिता ही हैं, जिन्हें बचपन में ही सूर्य ने छोड़ दिया था। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब पीसी के घर पर इस फिल्म का मेन विलेन छल्ला आ जाता है। पीसी अपने खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे होते हैं। इस फिल्म में पीसी का किरदार किया है प्रदीप रावत सर ने और यहाँ पर डायरेक्टर वंशी सर इनको समझा रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है। और इस फिल्म के मेन विलेन छल्ला का किरदार किया है शरद कुमार रामनाथन सर ने और यहाँ पर डायरेक्टर वंशी सर शरद कुमार जी को समझा रहे हैं कि किस तरह से पीसी के खाने की टेबल पर आकर के बैठना है। इसके बाद प्रोफेसर रामकृष्ण राजू और सूर्य के दूसरे सेशन को होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर रामकृष्ण राजू सूर्य से कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं और इन्हीं में एक नाम शामिल होता है वर्षा का। तब सूर्य वर्षा और अपने मिलने की कहानी बताना शुरू करता है। असल में वर्षा और कोई नहीं बल्कि सूर्य की गर्लफ्रेंड है और इस फिल्म में वर्षा का किरदार अनु इमैनुअल जी ने किया है। सूर्य जब अपनी लव स्टोरी प्रोफेसर को सुना रहा होता है तभी एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग होता है ब्यूटीफुल लव के नाम से। इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं सीताराम शास्त्री जी ने और इसको गाया है अरमान मलिक एंड चैत्रा जी ने। और इस ब्यूटीफुल लव वीडियो सॉन्ग में जो भी स्टेप्स देखने को मिलते हैं उन स्टेप्स की कोरियोग्राफी करी है बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट जी ने। इस गाने के बाद ही वर्षा सूर्य को लेकर अपने घर आ जाती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ही बताती है कि वह सूर्य से शादी करना चाहती है। और यहीं पर सूर्य और वर्षा के पिताजी के बीच में बॉर्डर लाइन को लेकर अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। वर्षा के पिताजी बॉर्डर लाइन का मतलब कुछ और ही समझते हैं जबकि सूर्य का मतलब कुछ और होता है। और यह सूर्य के वर्षा के घर से जाते समय का बीटीएस सीन है। और इसी के साथ सूर्य एंड प्रोफेसर रामकृष्ण राजू सर का दूसरा सेशन भी समाप्त हो जाता है। खैर इसके बाद एक और सॉन्ग होता है लवर आल्सो फाइटर आल्सो के नाम से और इस वीडियो सॉन्ग का काफी सारा पार्ट यूएसए के लॉस एंजल्स में शूट किया गया है। इस वीडियो सॉन्ग में अल्लू अर्जुन सर को एक कैप ट्रिक करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस कैप ट्रिक को सीखने में इनको 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था। इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं रामजोगी शास्त्री जी ने और इसको गाया है शेखर रवजियानी जी ने। यहाँ पर अभी उसी सीन की शूटिंग की तैयारियां की जा रही हैं जब प्रोफेसर रामकृष्ण राजू और सूर्य के बीच तीसरा सेशन
होता है वहाँ पर हुई कुछ बातों की वजह से सूर्य को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह प्रोफेसर रामकृष्ण सर के ऑफिस में तोड़फोड़ कर देता है। और इसके बाद सूर्य प्रोफेसर रामकृष्ण राजू से 21 दिन तक अपने गुस्से को शांत रखने वाला चैलेंज लेकर के वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में छल्ला के बेटे ने काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा रखा होता है, जिसकी वजह से सूर्य को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह छल्ला के बेटे और उसके साथियों की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। इस फिल्म में छल्ला के बेटे का किरदार ठाकुर अनूप सिंह ने किया है। फिल्म में दिखाए गए ट्रैफिक जाम में होने वाले एक्शन सीक्वेंसेस को एक टनल में रिकॉर्ड किया गया है और इस टनल में रिकॉर्ड किए गए एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी करी है स्टंट मास्टर पीटर हेन सर ने। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब छल्ला के आदमी बाहर शटडाउन करवा देते हैं, लेकिन सूर्य को अपनी मां के कहने पर दिव्या के लिए इमरजेंसी में एक इंजेक्शन लेने के लिए जाना पड़ता है। फिल्म में शटडाउन के टाइम पर जो सीन्स दिखाए गए हैं उनके लिए कुछ इस तरह का सेटअप तैयार किया गया था और फिर उन सीन्स को शूट किया गया था। इन सीन्स में सूर्य को बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन सर अपने द्वारा दिए गए इन्हीं फाइनल टेक्स को देख रहे हैं। इसके बाद एक और सॉन्ग होता है माया के नाम से, तो इस सॉन्ग में सूर्य के बदले हुए बिहेवियर को दिखाया गया है और वह वर्षा के घर पर जाकर सबको मना लेता है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब सूर्य आईपीएस कृष्ण कुमार से मिलने के लिए जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ही सूर्य को मुस्तफा के घर पर जाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि मुस्तफा को सूर्य की आंखों के सामने छल्ला के बेटे ने मार दिया था। उस समय सूर्य कुछ भी नहीं कर पाया था, बट अभी छल्ला के बेटे ने मुस्तफा के घर पर कब्जा किया होता है और सूर्य जाकर के छल्ला के बेटे और उसके साथियों की फिर से बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करता है और साथ ही छल्ला के बेटे को किडनैप भी कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स मेजर मुस्तफा के घर पर होने फाइट सीक्वेंसेस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही फिल्म में यहाँ के जितने भी फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं उनकी कोरियोग्राफी भी स्टंट मास्टर पीटर हेन सर ने ही करी है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब सूर्य छल्ला के घर पर खाना खाने के लिए उसी तरह से जाता है जिस तरह से छल्ला कभी पीसी के घर पर आया था और इस खाने की टेबल पर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। इस एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी करी है स्टंट मास्टर राम लक्ष्मण सर ने। यहाँ पर उसी सीन की शूटिंग की तैयारियां की जा रही हैं जब मुस्तफा के बेटे अनवर को वापस आते हुए दिखाया गया है फिल्म में। यहाँ पर डायरेक्टर वंशी सर अनवर को समझा रहे हैं कि किस तरह से उसको एक्टिंग करनी है और यहाँ पर अल्लू अर्जुन सर वंशी सर के साथ में बैठकर अपने डायलॉग्स की रिहर्सल कर रहे हैं जो कि उन्हें अनवर से बोलने हैं। इस फिल्म के काफी सारे सीन्स ऐसे भी हैं जिनको रिकॉर्ड तो किया गया है पर हिंदी वर्जन में मुझे देखने को नहीं मिले, जिनमें एक यह सीन है एंड एक और सीन है जहाँ पर अनु इमैनुअल को इंडिया का मैप बनाते हुए दिखाया गया है और पीछे अल्लू अर्जुन सर बैठे होते हैं। ये दोनों ही सीन अगर आपको किसी भी अन्य वर्जन में तेलुगु मलयालम तमिल में दिखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप सूर्य द सोल्जर मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे किसी और ऐसे ही बिहाइंड द सीन्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।